अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार के बाद चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, और यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमा चुका है। मुद्दा गरमाया कहां से, ये देखिए। ये है पश्चिम बंगाल के विद्यासागर यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पेपर। बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया है। सवाल क्या है, मेदिनीपुर के 3 जिला मजिस्ट्रेट्स का नाम बताइए जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। अब इसमें दिक्कत क्या है, अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता जो है भारत के कुछ लोगों में अभी भी जिंदा है। आजादी के 8 दशक होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुधर नहीं रहे हैं। दरअसल जो मजिस्ट्रेट मारे गए थे, उनको स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई में खत्म किया था। उनकी तुलना आतंकवादियों से नहीं की गई। उनको सीधे तौर पर आतंकवादी बताने की जब कोशिश की गई, तो उसको लेकर देश में नाराजगी उठी। पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन ये पूरा मुद्दा खुलकर सामने आ गया। दरअसल विद्यासागर यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिम बंगाल की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, और यहीं पर इसी एग्जाम को लेकर पूरा विवाद सामने आया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ये एग्जाम था, हिस्ट्री का पेपर था, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहां आतंकवादी कह दिया गया। अब इस पर कुलपति ने अपनी गलती मान ली है, कहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। कुलपति ने कहा कि हमें पता चला कि मॉडरेशन के दौरान अनजाने में गलती हुई। इस लेवल की गलती अनजाने में कैसे होगी, ये सवाल है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि प्रूफ रीडिंग के दौरान भी ये गलती पकड़ में नहीं आई। इसी वजह से सवाल हो रहा है कि 2 लेवल पर क्रॉस वेरीफाई करने के बाद भी आपने इतने बड़े गुनाह को कैसे आगे बढ़ने दिया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कार्रवाई की है, 2 प्रोफेसर्स को हटा दिया, उनकी जगह नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। लेकिन यह मुद्दा जो है वो पॉलिटिकली बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और इसी चुनाव से इतर बीजेपी ने कई सारे सवाल दाग दिए हैं। ये नाम बताया, कहा बिमल दास गुप्ता, ज्योति जीवन घोष, और साथ ही ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई। इस पर बीजेपी ने कहा कि हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर की परीक्षा में जो पूरा मुद्दा है, वहां पर दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी बताया गया। पश्चिम बंगाल में सेनानी अब आतंकवादी हैं। विद्यासागर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर की परीक्षा में शर्मनाक प्रश्न शामिल था। इसमें महान क्रांतिकारियों को आतंकवादी करार दिया गया। पूछा गया कि मेदिनीपुर के 3 जिला मजिस्ट्रेटों के नाम बताइए जिनकी आतंकवादियों ने हत्या की, और जिन कथित आतंकवादियों की लिस्ट बताई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। बीजेपी ने कहा कि बंगाल कभी बौद्धिकता और राष्ट्रवाद का गढ़ था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को ही बदनाम किया जा रहा है, और स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना अपराधियों से की जा रही है। यह सीधा हमला बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर बोला और तीखे सवाल पूछे हैं। इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी वीसी का आया है। कुलपति ने कहा कि गलती हो गई, प्रूफ रीडिंग में भी वेरीफाई नहीं हो पाया, गलत है, जिन्होंने गलती की उनको हटा दिया गया। एक बार स्टेटमेंट सुनिए, कुलपति ने क्या कहा। प्रिंटिंग मिस्टेक occurred in the question paper of undergraduate history examination yesterday. We came to know that during moderation the error occurred, which was unintentional and not detected later on also during proofreading. The teacher involved in the moderation on the day, concerned teacher will be replaced by new member, and the Board of Studies chairman will also be exempted from his duty of chairmanship. The senior-most teacher of the department of history of the university will be entrusted with the job, so that this will not be recurred in future, not only in history, in any other subjects of both undergraduate and postgraduate level. आजादी के नायकों को आतंकवादी कह देना, क्या यह महज प्रिंटिंग मिस्टेक है या मानसिकता पर, विचारधारा पर सवाल है। बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो वीसी साहब के सामने भी है। लेकिन इतिहास क्या है ये समझिए। आजादी के नायकों ने भारत के लिए, आजादी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। ब्रिटिश काल में जो पूरा इलाका है मेदिनीपुर जो है वो क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, और यहां पर लगातार 3 जिला मजिस्ट्रेट जो है उनको खत्म किया गया, क्योंकि वो अंग्रेज थे, दमनकारी नीतियां उनकी थी। 1931 में पहली बार जिला मजिस्ट्रेट पैडी की हत्या की गई। फिर 1932 में इसी तरह से सेनानियों ने जिला मजिस्ट्रेट डगलस की हत्या की। फिर अगले साल 33 में भी सेनानियों ने जिला मजिस्ट्रेट बर्गे की भी हत्या की।
इन्हीं सेनानियों को आतंकवादी कहकर सवाल पूछा गया कि बताइए, जिला मजिस्ट्रेटों की जो लगातार हत्या हुई तो उसमें आतंकवादी वो कौन थे। सोचिए कितना बड़ा ये गुनाह है। और वीसी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा, जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये कहा गया है। बीजेपी हमलावर है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। पश्चिम बंगाल में 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होगा और बीजेपी कई तीखे सवाल जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार से इस वक्त पूछ रही है। ममता बनर्जी की निर्लज निर्मम सरकार किस तरह जिहादी मानसिकता पर चलकर बंगाल के नौजवानों के मन में विष भर रही है। नए भारत के अंदर ऐसी मानसिकता, आज ममता बनर्जी मॉडर्न जिन्ना का अवतार बनकर आई है, जहां अफजल गुरु और कसाब को हीरो और उसके लिए रात को न्यायालय के दरवाजे खड़खड़ाए जाते हैं और खोले जाते हैं। राष्ट्रभक्तों को बंगाल की जिहादी मानसिकता वाली ममता बनर्जी की सरकार आतंकवादी कह रही है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया। इस पर वीसी साहब ने कहा गलती हो गई, आगे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता सेनानियों की जिस तरह से अपमान की कोशिश की गई है, इस पर और सख्त कार्रवाई क्यों न हो, ये सवाल हर किसी के जहन में।